अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 4 है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ना मैं आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँ। आप लोगों ने कवर फ़ोटो देखी होगी, उस पर एक बंदे की मैंने तस्वीर लगाई है, उसका और इस रियल नंबर का तल्लुक़ क्या है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इन रियल नंबर्स में, वो मैं वन बाय वन सारे एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन है क्या चीज़। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो हमसे डिमांड कर रहा है कि इन नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, ताकि वो रैशनल हो। सही है। अब सबसे पहला इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, 0.4 के ऊपर बार है। क्या मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ? लेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको बार को मैं ख़त्म करके 4 4 4 अप टू 100 इसको ख़त्म करते हैं तो वो ही आता है। लेट कर लेते हैं पहले इस नंबर को x के इक्वल, और साथ ही मैं इस बार को ख़त्म करके लिखने लगा 0.4444 अप टू 100। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। समझ आइए। अब इसके बाद करना क्या है। अब डेसिमल के बाद कितने हैं डिजिट्स? एक डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है 0.444 अप टू 100। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 4.444 अप टू 100, और इस तरफ को आ जाएगा लेफ़्ट साइड के पे 10x। इसको नाम दे देना है सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करना क्या है, हमें आंसर बेसिकली चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में। अब हमने रैशनल की डेफिनेशन की थी, द नंबर्स डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब ज़रा गौर करनी है, मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं किसको, एक को, किस में से? दो में से। अब सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 किस में से? 2 में से, फ्रॉम 2 करो माइनस 10x। इस तरफ इधर क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? x है। इधर क्या है? 4.444 अप टू 100 माइनस 0.444 अप टू 100। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर निकलता है 4। 10x में से एक x निकला जिसके साथ कुछ ना हो तो उसके साथ होता है 1, तो यहाँ रह गया सिंपल 9x। अब हमें चाहिए x इधर आ गया, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4/9। अब ये फॉर्म कौन सी आ गई है? पी ओवर क्यू की फॉर्म। यही हमें चाहिए थी, यही उसने कहा था एक्सप्रेस करना है, बताना है उसको कि ये रैशनल फॉर्म में आ जाए नंबर्स, ये नंबर्स रैशनल में आ जाए। अब इसी का पार्ट सेकंड है 0.37। अब मैं सिंपल इसको लेट करने लगा हूँ, लेट x इज़ इक्वल टू 0.373737 अप टू 100। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब यहाँ था डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो। जब 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 100x। 100 मल्टीप्लाई 0.373737 अप टू 100,
जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल आ जाएगा 37.373737 अप टू सो ऑन। अब ज़रा गौर करनी है कि मैं डेसिमल के बाद 3 दफ़ा नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद अप टू सो ऑन लगा रहा हूँ। ये काम आपने हर क्वेश्चन में करना है। कैलकुलेटर से करोगे भी तो एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। अब वही काम, इसको नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। वही काम जो पहले किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2, दूसरी में से क्वेश्चन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। करो। 100x में से 1x ये पड़ा, इसको माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 37.373737 माइनस 0.373737 अप टू सो ऑन। जब इसको करोगे तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 37। 99x, हमें x चाहिए, x इसके साथ 99 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x आइए, x इधर आ गया, 99 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारी फॉर्म आ गई है p/q की फॉर्म। तो ये सिंपल p/q की फॉर्म हो तो वो होती कौन सी है, रैशनल। अब इसी का पार्ट 3 है, 0.21 सॉल्व करते हैं। इसको लेट कर लेना सबसे पहले, इसको x के इक्वल 0.21, इसको बार को ख़त्म किया तो 21 साथ आता गया। अब इसको दे देना है क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, करो मल्टीप्लाई 100 से, तो ये सिंपल आ जाएगा 100x। लिख लेते हैं एक दफ़ा, 21 अप टू सो ऑन। अब ये 100x इधर ही रहेगा। अब यहाँ देखो, ये कैलकुलेटर से भी करोगे तो आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। इसको क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2, करो सब्ट्रैक्ट। ये 2 पड़ी है, 100x से माइनस होगा x, और इस तरह दूसरी तरफ 21.212121 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 अप टू सो ऑन। तो इधर क्या रह गया, 21, इधर क्या आ जाएगा 99x। फिर वही काम, हमें x चाहिए, 99 मल्टीप्लाई और दूसरी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x किसके इक्वल आ गया, 21/99। और यही फॉर्म हमारी है सिंपल रैशनल। अब इसी के बाद इसी का क्वेश्चन नंबर आगे है 4। वो उसमें कह रहा है कि सिंपल हमने रियल नंबर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वल की हैं, इनइक्वालिटी की हैं। तो ये तो सिंपल इक्वल की हैं, क्योंकि इक्वल की क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल के साइन लगे हुए हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले पार्ट पे ज़रा गौर करो कि ये इसमें प्रॉपर्टी रियल नंबर की कौन सी इस्तेमाल होगी। a+4 इंटू, अब बंद है ब्रैकेट में है, प्लस b है। इसी तरह नेक्स्ट a प्लस, अब छोटी ब्रैकेट में बंद है 4 प्लस b। ज़रा गौर करो, पहले 4 को एसोसिएट किया है, उसके साथ तल्लक जोड़ा है a का, फिर b का। अब सिंपल मैं इसको नाम दे देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और है कि इनमें ऑपरेशंस कौन से हो रहे हैं, एडिशन के, तो वो सिंपल हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब होती वो प्रॉपर्टी कहती क्या है, वो कहती है कि ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज देयर सम। मतलब कि ग्रुपिंग कर, पहले यहाँ ग्रुपिंग हुई है a की 4 के साथ, यहाँ हुई है 4 की b के साथ। अब अगर इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, सेम आएगा दोनों साइड्स पे। तो इसको सिंपल नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि प्लस के ऑपरेशन हैं इनमें। तो ये सिंपल हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पे ज़रा गौर करो, ये है क्या, ज़रा गौर करो कि इनके सिर्फ आर्डर ही चेंज किया है, या स्क्वायर रूट 2 पहले लिखा है या स्क्वायर रूट 3 पहले लिख दिया है। अब ये इस सिंपल इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इनमें साइन कौन सा है? एडिशन। तो ये कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। समझ आ गई? ये प्रॉपर्टी है कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी आर्डर से अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पे है थर्ड प्रॉपर्टी पे ज़रा गौर करना है। x माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स पे ज़रा गौर करना है। ये है एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स में मतलब एडिटिव है, तो अगर प्लस में है तो उसी का इन्वर्स, प्लस में ए है तो उसी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए। अब ए माइनस ए होता किसके इक्वल है? ज़ीरो के। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 माइनस 2 तब भी ज़ीरो, 3 माइनस 3 तब भी ज़ीरो। तो एडिटिव याद रखना, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज करना है उसी नंबर का। तो ये सिंपल कौन सी है? एडिटिव इन्वर्स। समझ आ गई है? नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4। अब ज़रा गौर करना है, इस टाइप की एग्जांपल भी मैंने करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो सिंपल अब ज़रा गौर करना है, ए किस साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो है कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की? वो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी का पार्ट है पार्ट 5। 16 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 16। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? इसमें है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो में ऐड करेंगे या ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर तो वही रहना है। 1 को ज़ीरो में ऐड करो 1, 5 को ज़ीरो में ऐड करो 5। समझ आई है? तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई है? अब इसी का पार्ट 6 है। 100 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 100। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? इसमें ज़रा गौर करो कि एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर खुद ही आया। अगर इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को 1 से तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। तो इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ गई है? अब इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट 7 है इसका। ज़रा गौर करना है कि इसमें और फर्स्ट वाली पे कोई फ़र्क है? नहीं, ग्रुपिंग हुई हुई है, यहाँ भी ग्रुपिंग हुई हुई है। बस यहाँ ऑपरेशन हुआ है एडिशन का और यहाँ ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। प्रॉपर्टी तो सेम वही है। पहले 5 को यहाँ इसने एसोसिएट कर दिया है इसको भी 8 के साथ, यहाँ 5 को 4 के साथ कर दिया है, आंसर सेम आएगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर, यहाँ एडिशन था तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई है? अब इसी का पार्ट लास्ट पार्ट है, ज़रा इस पर गौर करना है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब ज़रा गौर करनी है, पहले अब आप लोग कर चुके हो इसको। अगर मैं इसका सिंपल बताऊं तो 2 रियल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड एनी ऑर्डर, 2 रियल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। कि अगर दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर से ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ज़रा गौर करना है पार्ट सेकंड पे, यहाँ क्या था, एडिशन थी, किसी भी आर्डर से लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन भी हो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइडों पे सेम आएगा। तो यहाँ क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में अगर साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो सिंपल ये भी कौन सी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल लिख देंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की इसमें सिंपल रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ही बतानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कुछ ना प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है, लेकिन इसमें जो होंगी वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होंगी रियल नंबर्स की। अब ज़रा फर्स्ट वाले पे गौर करो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है -1 अगर इस तरह हो इनइक्वालिटी, लेट्स सपोज के उसमें ये चीज़ है, अब जिस तरफ को इसका कोना होगा, वर्टेक्स होगा, वो चीज़ छोटी होगी, अब जिस तरफ को इसका मुंह ओपन होगा वो चीज़ बड़ी होगी। अब ज़रा गौर करना है कि -3 लेस देन किससे है, -1 से। अब इस तीर का मतलब सिंपल मैं बताऊं तो वो कह रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ये पॉसिबल कैसे है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या रफ में करने लगा हूँ। -3 ज़ीरो चाहिए, तो सिंपल मैं अगर +3 कर दूँ तो प्लस माइनस कट जाएंगे, सेम वैल्यूज़ हैं। यहाँ इस तरफ भी कर देते हैं +3, ये कट गया इसके साथ 0, -1 में से +3 किया तो 2 आ गया आंसर 2। तो ये पॉसिबल क्या हुआ, कैसे है, ऐड किया है, तो सिंपल इसमें सिंपल लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ज़रा पेजेस पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, अब डॉट लग गए हैं मार्कर की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ना रजिस्टर पे किया करेंगे, एक तो वो सेफ़ रहेंगे हमारे पास, तो ये नज़र भी सही आएंगे। अब नेक्स्ट है, इसकी समझ आ गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट सेकंड पे ज़रा गौर करनी है कि वो कह रहा है कि इफ़ ए लेस देन बी हो देन। अब ज़रा गौर करना है कि मैं अगर इसी ए को मैं या किसी भी नंबर को, ए का रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, उसी का उल्ट। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो उधर क्या होता है, 1 होता है, तो अगर मैं इसको उल्टाऊँ तो क्या आ जाएगा, 1/a। समझ आइए, इस तरह b है तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/b। लेकिन याद रखना है इनइक्वालिटी में किसी चीज़ का अगर नंबर्स दो वैल्यूज़ या 2 टर्म्स हों तो उनमें अगर उनका रेसिप्रोकल लिया जाए तो उनमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ आइए, तो सिंपल इसमें लिया क्या है, उसने उसी का रेसिप्रोकल लिया है, तो इसका नाम भी रख देते हैं प्रॉपर्टी का, होता क्या है, सिंपल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट है पार्ट इसका थर्ड, वो कह रहा है कि इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी बी प्लस सी। अब जो गौर करनी है कि सी दोनों तरफ है, इनइक्वालिटी पे अगर दोनों दो वैल्यूज़ हों, मतलब कि अगर 5 है और 2 है, इस तरह कर लेते हैं, 5 इधर लिखते हैं, 2 इधर आसानी के लिए, इसी क्वेश्चन के मुताबिक इधर मैंने ऐड कर दिया 1, इधर भी ऐड कर दिया 1, 5 + 1 6, 2 + 1 3, फिर भी नंबर कौन सा बड़ा है, 6 ही बड़ा रहेगा। मतलब कि इनमें अगर मैं ऐड कर दूं इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ऐड किया है उसने, तो ये भी क्या हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गई। अब इसी का पार्ट 4 है, अब इस पर ज़रा गौर करनी है। उसमें तो हमने सिंपल कर दिया था, एडिशन का उसने बता दिया था। इस पर ज़रा गौर करना है कि वो कह रहा है कि AC लेस देन है BC से एंड C ग्रेटर देन है 0 से, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, देन A लेस देन है B से।
अब दो टर्म्स में अगर मल्टीप्लाई किया जाए दोनों सेम वैल्यूज़ के साथ, जिस तरह मल्टीप्लाई या एडिशन की थी +1 +1, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उन पे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन ये होगी कि सी हो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो कौन सी मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट है पार्ट 5। अब इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ज़रा इस पे गौर करो कि सी लेस देन ज़ीरो, मतलब कि जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव की होंगी, नेगेटिव लेंगे, और जैसे हम नेगेटिव लेते हैं उसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझ आई है? कोई भी नंबर, अब लेट्स सपोज ये था 2 और 5, अब ज़रा गौर करो कि इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये -5 -2, लेकिन रियल में ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2 ग्रेटर होगा -5 से, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो लेकिन हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो सिंपल इसमें भी लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन टू बी। अब तीन उसने बता दिए कि रियल नंबर्स में ये तीन चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर इस तरह हो तो वो होती कौन सी है कि एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ ही ट्रू होगी, मतलब दुरुस्त एक ही चीज़ होगी, पॉसिबल ये तीनों हो सकती हैं। तो इसमें हम सिंपल उसमें प्रॉपर्टी होगी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये आपकी बुक पे भी है, बस समझ लेना है इसको कि प्रॉपर्टी है। अब इसमें एट अ टाइम एक कंडीशन ही फुलफ़िल होगी, तीनों नहीं हो सकती। हाँ होती तीनों ही है, लेकिन एट अ टाइम मुमकिन एक ही है कि वो एक क्वेश्चन में ये एक ही फुलफ़िल हो। किसी में ए ग्रेटर देन बी हो सकती है, तो किसी और क्वेश्चन में ए इज़ इक्वल टू बी, दोनों वैल्यूज़ बराबर हो सकती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कवर फ़ोटो पे लगाया हुआ था मैथमेटिशियन वो है कौन, उसका रियल नंबर के साथ तल्लुक़ क्या है। वो है रिचर्ड डेडिकाइंड। ये बेसिकली जर्मन मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन स्पेलिंग गलत लिखे हैं। पैदा कहाँ हुआ है, 1831 में जर्मनी में, और मरा भी है 1916 में जर्मनी में। अबाउट ये बनते हैं कोई 84 ईयर्स। अब इसमें ना उस सदी में या उस दौर में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश हो रही थी, तो लेकिन अब सिंपल जो रैशनल थे उसको तो बता सकते थे, लेकिन इसने फिर ना रियल नंबर्स में एक मेथड या इसको नाम दे दिया उसने डेडिकाइंड कट्स का। ये इंट्रोड्यूस करवाया। डेडिकाइंड कट्स बेसिकली कहते क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर कोई भी एक कट लगा दें, सिंपल कट। अब इसके में ये दो हिस्से में हो जाएगा तकसीम। अब एक में लेस देन होंगे एलिमेंट्स बी से। लेट्स सपोज कि अगर वो पी पॉइंट पे हमारे पास कोई है इर्रेशनल नंबर्स, अब उसने दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ होंगे ये इर्रेशनल, तो दोनों तरफ होंगे रैशनल नंबर्स, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में। लेट्स सपोज कि अगर मैंने कह दिया है कि ये है ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में, इसको नहीं मानते। लेट्स सपोज कि कह दिया कि हमने यहाँ पे है इस कट पे पी ओवर क्यू, तो वो बिलोंग्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ बी से। ए और बी बेसिकली है क्या, ये सबसेट है रियल नंबर्स के। ये उसका तो था रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड में से, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो रैशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों के दरमियान, मतलब कि मिडल वैल्यूज़ कह लो सिंपल, कि उसके सेंटर वैल्यू कह लो, इन दोनों के सेंटर वैल्यू पे बताना क्या, रैशनल। रैशनल मीन्स कि वो नंबर बताना है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो।
समझ आ गई है। इसका फर्स्ट पेज देखो, हम सिंपल एवरेज फाइंड करेंगे। अब ज़रा गौर करना है कि 1/3 प्लस करके 1/4, इसको फिर डिवाइड करते थे 2 पे। पहले इस टाइप की एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ। अब ऊपर ज़रा एलसीएम लो कितना आता है। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, ये 2 आ गया एवरेज का। 4 + 3 7 ओवर 12, नीचे 2 है। हाँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 को डिवाइड किया तो आप लोग बाद में भी कर सकते हो। जो बहुत ही थोड़े जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही वो सिंपल फिर क्या करें कि इसकी एवरेज फाइंड, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो वैल्यू उल्टनी हो जाएंगी। नीचे क्या है 2/1, ऊपर जा क्या हो जाएगा 1/2। 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24। समझ आ गई है। तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट नंबर। उसने 2 पूछे। अब बेसिकली उसने 2 पूछे हैं तो ये निकल आया फर्स्ट नंबर है। रैशनल P/Q की फॉर्म में है फर्स्ट नंबर है। अब इसी तरह सेकंड नंबर के लिए सिंपल जिस तरह एग्जांपल की थी कि आंसर निकला है उसमें से हमने सेकंड वैल्यू ली थी, या फर्स्ट भी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान में से ही निकलना चाहिए, मिडिल वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल अब दोबारा लेते हैं 7/24 आंसर को लिया और एक वैल्यू ले ली 1/4। सेम प्रोसेस जो ऊपर जो किया है यही दोबारा हमने नीचे करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसको ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 2 लिख लेंगे, क्योंकि एवरेज के लिए अगर 2 नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे सिंपल। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये निकल आएगा 24 आ गया इसका एलसीएम। अब 24 के साथ मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, 7 रह गया, 4 6 ज़ार 24, तो 6 1 ज़ार 6 और नीचे ये 2 है। अब 6 को 7 में ऐड करते हैं तो कितना आता है 13/24। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि हो जाए हल। ऊपर जा क्या हो जाएगा 1/2, 13 1 ज़ार 13, 24 2 ज़ार 2 4 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 48। ये अब सेकंड नंबर निकल आया। समझ आ गई है। मैं दोबारा बता देता हूँ शुरू से कि मैंने सिंपल किया क्या है। मैंने किया है कि दोनों नंबर्स लिए हैं, उनकी एवरेज फाइंड की है। अब नीचे ये 2 था तो नीचे जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ऊपर जाके वैल्यूज़ उल्ट जाएंगी सिंपल। तो 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24, ये आ गया फर्स्ट। इसको फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के एक टर्म को उठाया, उनको भी एवरेज फाइंड किया तो दूसरा नंबर निकल आया 13/48। ये इसका था पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड पे ज़रा गौर करनी है तो सिंपल है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। फिर करेंगे क्या 3 + 4/2। अब ये 2 एवरेज का लगा है, 3 और 4 को ऐड किया 7/2, ये इसका आ गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसी 7/2 को इसमें क्या लिया था 1/4, तो यहाँ क्या है सिंपल 4 है तो 4 ले लेते हैं। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 ले लेना अपने आसानी के लिए 1। अब एलसीएम लेना आसान रहेगा। 2 आ गया एलसीएम 7, 2 1 ज़ार 2 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 1 2 ज़ार 2, तो 2 4 ज़ार 8। तो अब इसमें सिंपल निकल आएगा हमारे पास इनको ऐड करके 15/2। लेकिन ज़रा गौर करना है कि इसमें हमने अभी उसका एलसीएम लिया है, एवरेज के लिए 2 पे डिवाइड नहीं किया, तो 2 पे इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। अब ये ऊपर जाके वैल्यूज़ उल्ट हो जाएंगी। 15 1 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ गया है सेकंड इसका नंबर रैशनल। ज़रा गौर करनी है, यहाँ पे सिंपल हमने पहले एलसीएम लिया है। आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, मसला नहीं है। अब बेहतर यही है कि आप पहले ही नीचे 2 लिख लें, अगर बुक के मुताबिक चलेंगे तो नंबर भी नहीं कटेंगे। अब 2 लिख लिया नीचे, ये एवरेज का था। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है।
अब नीचे था 2/1, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो वैल्यूज़ उल्ट हो जाएंगी, तो सिंपल आ जाएंगी 1/2। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड नंबर। अब इसी का पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में है क्या, उसी तरह दो नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इनकी हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है 5, 3 + 4, नीचे क्या है 2। फिर नेक्स्ट 3 को 4 में ऐड किया 7/5। अब नीचे 2 है तो कुछ नहीं है, तो नीचे 2 के 1 है, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो वैल्यूज़ उल्ट हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो 7 1s are 7, 2 5s are 10, तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट नंबर आ गया। ये हमारे पास आ गया उसका फर्स्ट नंबर। अब सेकंड करते हैं फाइंड। अब सेकंड के लिए करना क्या है 7/10। इसके साथ हमने पहले भी जो ले रहे हैं वो सेकंड टर्म ले रहे हैं, तो यहाँ भी ले लेंगे 4/5 और डिवाइड कर देंगे सिंपल एवरेज के लिए 2 पे। ऊपर लिया एलसीएम, तो वो एलसीएम कितना निकला है, सिंपल निकला है 10। आप इस तरह ले लिया करो एलसीएम। 5 पे हो रहा है 5 2s are 10, 5 1s are 1, 5 1s are 5, 2 5s are 10। 10 के साथ 10 को डिवाइड किया 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। 5 2s are 10, 2 4s are 8, ये ओवर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 7 को 8 में ऐड किया 15/10। अब ये ऊपर जाके उल्ट हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 15 1s are 15, 10 2s are 20। अब ये हमारे पास सिंपल निकल आया। इसको हम मज़ीद भी कैंसिलेशन हो रही है तो काट सकते हैं इसको। 5 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 3s are 15, तो सिंपल ये सेकंड आ गई वैल्यू, सेकंड नंबर आ गया है। कौन सा, अब है भी रैशनल भी है। समझ आ गई है। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ना लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.2 की एग्जांपल्स करेंगे, और उसके कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन भी साथ ऐड कर लूँ काफ़ी, तो इंशाल्लाह जल्दी से समझ आ जाएंगे आपको भी, और आपका भी सिलेबस साथ साथ चलता जाएगा। अगर किसी को मसला हो तो वो पूछ ले, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।